इस्लामाबाद के पिम्स अस्पताल की नर्सरी में आग लग गई। डीजी कैपिटल इमरजेंसी सर्विसेज के मुताबिक 14 बच्चे जाँ बहक हो गए हैं। ज़िला इंतज़ामिया का कहना है कि हादसे में मजमूई तौर पर 14 बच्चे मुकम्मल तौर पर झुलस गए हैं। ज़िला इंतज़ामिया के मुताबिक आग पिम्स अस्पताल की MCH वार्ड के तीसरे फ्लोर पर लगी। आग भड़कने की इत्तला मिलते ही रेस्क्यू टीम्स फिलफौर मौके पर पहुंची। इमदादी सरगर्मियों के अमल में 6 फायर ब्रिगेड की गाड़ियों और 4 एम्बुलेंसेज ने हिस्सा लिया। आग पर फिलफौर काबू पाते हुए बच्चों को फौरी तौर पर ICU में शिफ्ट किया गया। वाक़े की इंक्वायरी के लिए एडिशनल डिप्टी कमिश्नर की सरबराही में कमेटी भी तश्कील दे दी गई है। इंक्वायरी कमेटी आग लगने की वजूहात का तयन करेगी। नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। वज़ीर आज़म ने भी सानहे का नोटिस ले लिया। लवाहिकीन से इजहार ताज़ियत भी किया। अफसोसनाक खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। पिम्स अस्पताल में आग लगने की तहकीकात के लिए एडिशनल डिप्टी कमिश्नर की सरबराही में 7 रुकनी कमेटी भी तश्कील दे दी गई है। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा हम न्यूज़ फरा माजबीन से। फरा, बताइएगा। जी बिल्कुल, आज सुबह पेश आने वाले आतिशज़दगी के वाक़े में नौबलूद जो है वो जान की बाजी हार चुके हैं। तकरीबन सुबह 6:45 पर यह अफसोसनाक वाक़या पेश आया जब जो इंक्यूबेटर सेंटर है पिम्स का, जहाँ पर जिसे नर्सरी भी कहा जाता है, जहाँ पर नौमौलूद बच्चों को पैदाइश के बाद रखा जाता है, वहाँ पर जो करीब में मौजूद जनरेटर मौजूद था उससे जो है वो आग लगी है। कंप्रेसर फटने से आग लगने का यह वाक़या पेश आया, जिसके बाद जो है वो रेस्क्यू टीमों की जानिब से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया और जो रेस्क्यू का अमल है उसमें जो है वो 3 टीमों ने हिस्सा लिया और जल्द अज जल्द जो है वो इस रेस्क्यू ऑपरेशन को मुकम्मल किया गया, जिसके बाद कूलिंग का अमल जारी रहा। बताया ये जाता है कि तकरीबन 6 मिनट के अंदर जो है वो रेस्क्यू टीमें यहाँ पर मौजूद थी, जिसके बाद तमाम तर रेस्क्यू का ऑपरेशन मुकम्मल किया गया। माओं को यहाँ से दीगर वार्ड्स में शिफ्ट किया गया, बच्चों को यहाँ से दीगर वार्ड्स में शिफ्ट किया गया। यहाँ पर जो करीबी वार्ड्स थी वहाँ पर जो है वो बच्चों को शिफ्ट किया गया ताकि बच्चों को जल्द अज जल्द जो है वो तिब्बी इमदाद फराहम की जाए और उन्हें जांबर करने की कोशिश की जाए। लेकिन इस तमाम तर प्रोसेस में जो है वो 14 बच्चे जो थे वो उन्हें जिन्हें रेस्क्यू किया गया था वो 14 के 14 बच्चे जो हैं वो इस वक्त तक जहाँ बाग हो चुके हैं। माएँ यहाँ पर मौजूद हैं। शदीद जो है वो गम गुस्से का इज़हार किया जा रहा है। लवाहिकीन की बड़ी तादाद जो है वो अब पिम्स पहुँचना शुरू हो चुकी हैं, क्योंकि पिम्स इंतज़ामिया की जानिब से इस पूरे जो इलाके को जो है वो कॉर्डन ऑफ किया गया है। पुलिस की भारी नफरी यहाँ पर तैनात है। गैर मुतल्लका अफराद को, यहाँ तक के जो लवाहिकीन यहाँ पर मौजूद हैं उनको भी अंदर जो है वो एक्सेस नहीं दिया जा रहा। माओं का ये मुतालबा है कि उनके बच्चों की जो डेड बॉडीज़ हैं वो उन्हें दी जाएं, जबकि उनकी जानिब से ये भी कहा जा रहा है कि वो जो मुलिका वार्ड है, जो OT के साथ वार्ड है, गायनी वार्ड, वहाँ पर मौजूद थी। जब आग लगी है तो वो अपने बच्चों को बचा सकती थी, लेकिन जो है वो उन्होंने देखा कि अमला जो है वो मौजूद ना था, जिसकी वजह से जो है वो बच्चों को बचाया नहीं जा सका। लोगों में मुतज़ाद जो है वो इस हवाले से राय पाई जा रही है कि उस वक्त क्या वाक़या था और क्या नहीं, लेकिन ऑफिशियली अभी तक जो है वो कुछ सामने नहीं आ सका। पिम्स इंतज़ामिया की जानिब से सिर्फ जो जांबाग बच्चे हैं उनके हवाले से बताया गया है, उनकी तादाद बताई गई है। फहरिस्तें जो है वो मुरतब की जा रही हैं कि बच्चों की जो वालदैन हैं उनके नामों से जो है ये फहरिस्तें मुरतब की जाएंगी कि बच्चों के वालदैन कौन थे और यहाँ पर कितने बच्चे जो हैं वो मौजूद थे। इस हवाले से ये भी बताया जा रहा है कि इस वक्त वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी इस अफसोसनाक वाक़े का जो है वो नोटिस ले लिया है और जो इस तमाम तर वाक़े के ज़िम्मेदारान हैं उनके हवाले से तहकीकात का भी आगाज़ कर दिया गया है। 8 रुकनी कमेटी जो है वो तश्कील दे दी गई है। वो तमाम तर वाक़े के तमाम पहलुओं का जो है वो जायज़ा लेगी, जिसके बाद तहकीकाती रिपोर्ट जो है वो मुरतब की जाएगी और ज़िम्मेदारान का जो है वो तयन किया जाएगा कि तमाम तर वाक़े में कहाँ कहाँ पर जो है वो कोताही हुई, किन लोगों की जानिब से गफलत का मुज़ाहरा किया गया और वाक़े के हक़ाइक़ आखिर थे क्या। ये भी देखना है कि जो यहाँ पर मौजूद जनरेटर था, जो कि वजह बताई जा रही है इस तमाम तर वाक़े की, जो आतिशज़दगी का वाक़या पेश आया है, जिसका कंप्रेसर फटा है और तमाम तर जो गैस है उसके बाइस उसने आग पकड़ी है और बड़े पैमाने पर यहाँ पर नुकसान हुआ है। इसकी मेंटेनेंस के हवाले से भी सवालात उठ रहे हैं कि क्या यहाँ पर इसकी मेंटेनेंस की जाती रही है, यहाँ पर फायर एक्सटिंग्विशर्स या आग लगने की सूरत में
आग बुझाने के कितने आलात मौजूद थे, इस हवाले से भी सवालात मौजूद हैं। लेकिन अभी तक जो है वो ये तमाम तर सूरत हाल जो है वो तभी वाज़ेह होगी जब तहकीकात मुकम्मल होंगी। तमाम तर इलाके को प्रिजर्व ज़रूर कर लिया गया है। अब जो है वो इंतज़ार किया जाएगा कि ऑफिशियल रिपोर्ट क्या आती है, लेकिन अभी तक जो इंतज़ामिया है उनकी जानिब से तमाम तर वाक़या किस तरह पेश आया, कौन लोग यहाँ पर ड्यूटी पर मौजूद थे, इस हवाले से मुकम्मल जो है वो खामोशी सामने आ रही है। किसी भी किस्म की जो है वो मीडिया से बात नहीं की जा रही, कोई अभी तक मीडिया से गुफ्तगू नहीं की गई। तकरीबन इस वाक़े को 3.5 से 4 घंटे जो है वो गुजर चुके हैं, लेकिन अभी तक पिम्स इंतज़ामिया की जानिब से कोई मीडिया टॉक नहीं की गई, कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट जो है वो सामने नहीं आई, सिवाय इसके कि ये बताया गया कि यहाँ पर आग आतिशज़दगी का एक वाक़या पेश आया है जिसमें 14 नौमौलूद जो हैं वो जान की बाजी हार चुके हैं। लोग जो है यहाँ पर अब बड़ी तादाद में पहुँचना शुरू हो चुके हैं, लवाहिकीन यहाँ पर आ रहे हैं, मीडिया की बड़ी तादाद जो है वो यहाँ पर मौजूद है, लेकिन किसी को भी जो अंदर वार्ड्स हैं जिसमें ओटी है, जिसमें गायनी वार्ड है, जिसमें इंक्यूबेटर सेंटर है, इसके साथ एक जर्नल वार्ड है, उसके हवाले से भी बताया यह जा रहा है कि वहाँ पर कोई तामीराती काम जो है वो जारी था, जिसके बायस जो है वो मुख्तलिफ रास्ते भी बंद किए गए थे, जिसकी वजह से जो है रेस्क्यू ज़राए को भी यहाँ पर जो रेस्क्यू का जो अमला था उसे भी यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन कंडक्ट करने में जो है मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। लोहे की सीढ़ियाँ यहाँ पर लगाकर जो है वो रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया, शीशे तोड़े गए हैं ताकि अंदर जो है वो एक्सेस हासिल किया जाए। अमले का ये कहना है कि उनकी जानिब से बच्चों को बचाने की कोशिश की गई, उन्होंने भी रेस्क्यू के अमल में जो है वो अपना हिस्सा डाला, लेकिन जो यहाँ पर लवाहिकीन मौजूद हैं, जो माएँ मौजूद थी, उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि जो रास्ते थे वो बंद थे, मुख्तलिफ जो दरवाजे थे वो बंद थे, अमला जो था वो मौजूद नहीं था, जिसकी वजह से जो बच्चे थे उन्हें दूसरी वार्ड्स में शिफ्ट नहीं किया गया और बड़ा जो है वो जानी नुकसान सामने आया है। ठीक है फ़र, आप हमारे साथ रहिएगा। इस्लामाबाद के पिम्स अस्पताल की नर्सरी में आग लगने का वाक़या पेश आया। डीजी कैपिटल इमरजेंसी सर्विसेज के मुताबिक 14 बच्चे इस वाक़े में जाँ बहक हो गए। ज़ैली इंतज़ामिया का कहना है कि हादसे में मजमूई तौर पर 14 बच्चे मुकम्मल तौर पर झुलस गए हैं। ज़ैली इंतज़ामिया के मुताबिक आग पिम्स अस्पताल की MCH वार्ड के तीसरे फ्लोर पर लगी। आग भड़कने की इत्तला मिलते ही रेस्क्यू टीम्स फिलफौर मौके पर पहुंची। इमदादी सरगर्मियों के अमल में 6 फायर ब्रिगेड की गाड़ियों और 4 एम्बुलेंसेज ने हिस्सा लिया। आग पर फिलफौर काबू पाते हुए बच्चों को फौरी तौर पर ICU में शिफ्ट किया गया। वाक़े की इंक्वायरी के लिए एडिशनल डिप्टी कमिश्नर की सरबराही में कमेटी भी तश्कील दे दी गई है। इंक्वायरी कमेटी आग लगने की वजूहात का तयन करेगी। नोटिफिकेशन भी इस हवाले से जारी कर दिया गया है। वज़ीर आज़म ने सानहे का नोटिस ले लिया, लवाहिकीन से इज़हार ताज़ियत भी किया। लवाहिकीन का सारे साने के हवाले से क्या कहना था, आइए आपको सुनवाते हैं। जब आग लगी भाग के NICU की तरफ गई कि मैं अपने बच्चे को बचाऊं, लेकिन वो बच्चा वो NICU सारा बंद था और NICU पे जो डॉक्टर ड्यूटी पे थे ये तीनों नीचे से आ रहे थे। ड्यूटी पर उस वक्त ना आया थी, ना नर्स थी, ना डॉक्टर, ऑल टू ऑल स्टाफ नहीं, कोई मौजूद नहीं था। हम लोग गए, ये रास्ता हमने खुद तोड़ा है। आप मेरी हालत देख सकते हैं सारे लोग। ये रास्ता हमने खुद तोड़ के यहाँ से अपने जरिए खुद बच्चे निकाले हैं। टोटल अंदर शायद 31 बच्चे थे। 31 बच्चों में मुझे याद है कि 9 बच्चे हमने टोटल उठाए हैं। 9 बच्चे हमने टोटल उठाए हैं। 9 बच्चों में से मुझे जब तक यकीन है कि टोटल 1 बच्चा बचा होगा। जब आग लगी है हम ऊपर गए और इन्होंने किसी चीज़ को कोई कैपेसिटी नहीं की है और थोड़ों से हमने वो गैस वाले सिलेंडर थे उसके साथ शीशे तोड़ने, शीशे तोड़ के धुआं वगैरह इसका कोई पता ही नहीं। अमले वाला सब लोग भाग गए थे। इस्लामाबाद के पिम्स अस्पताल की नर्सरी में आग लग गई। आपने लवाहिकीन के बयानात भी सुने। यकीनन बहुत इस वक्त ये दुखी माहौल है। लवाहिकीन जो हैं वो गम और गुस्से का भी इजहार कर रहे हैं। ज़ाहिर अफसोसनाक वाक़या है, बच्चे जो हैं वो जान की बाजी हार गए हैं। पूरा मुल्क, पूरी कौम इस वक्त अफसरदा है। ज़ाहिर सुबह सुबह इतनी अफसोसनाक खबर का सामना करना पड़ा कि 14 नौमौलूद बच्चे जो पूरी तरह से भी इस दुनिया में आए भी नहीं थे, वो जो हैं जान की बाजी हार गए। यकीनन हर आंख इस वाक़े पर अफसरदा है। इस्लामाबाद के पिम्स अस्पताल की नर्सरी में आग लग गई है। डीजी कैपिटल इमरजेंसी सर्विसेज के मुताबिक 14 बच्चे जाँ बहक हो गए हैं। ज़िला इंतज़ामिया का कहना है कि हादसे में मजमूई तौर पर 14 बच्चे मुकम्मल तौर पर झुलस गए हैं। ज़िला इंतज़ामिया के मुताबिक आग पिम्स अस्पताल की MCH वार्ड के तीसरे फ्लोर पर लगी। आग भड़कने की इत्तला मिलते ही रेस्क्यू टीम्स फिलफौर मौके पर पहुंची। इमदादी सरगर्मियों के अमल में 6 फायर ब्रिगेड की गाड़ियों और 4 एम्बुलेंसेज ने हिस्सा लिया। आग पर फिलफौर काबू पाते हुए बच्चों को फौरी तौर पर ICU में शिफ्ट किया गया। वाक़े की इंक्वायरी के लिए एडिशनल डिप्टी कमिश्नर की सरबराही में कमेटी तश्कील दे दी गई है। इंक्वायरी कमेटी आग लगने की वजूहात का तयन करेगी। नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। वज़ीर आज़म ने सानहे का नोटिस ले लिया है, लवाहिकीन से इज़हार ताज़ियत भी किया है। पिम्स अस्पताल में आग लगने की तहकीकात के लिए
एडिशनल डिप्टी कमिश्नर की सरबराही में कमेटी भी तश्कील दे दी गई है। इंक्वायरी कमेटी आग लगने की वजूहात का तयन करेगी। ये भी देखेगी कि वार्ड में फायर सेफ्टी के मुनासिब और फाल इंतजाम मौजूद थे या नहीं। रेस्क्यू और फायर फाइटिंग ऑपरेशन की रफ्तार और कारकर्दगी का जायजा भी लिया जाएगा। कमेटी को वाक़े की मुकम्मल तहकीकाती रिपोर्ट 24 घंटे के अंदर पेश करने का हुक्म दिया गया है। कमेटी अरकान में डीजी कैपिटल इमरजेंसी सर्विसेज, सीडीए और असिस्टेंट कमिश्नर समेत दीगर हुकाम भी शामिल हैं। अफसोसनाक खबर से आपको आगाह कर रहे हैं, पिम्स अस्पताल में आतिशबाजी का वाक़या पेश आया है, जिसमें 14 नौमौजूद बच्चे जो हैं वो जाँ भाग हो गए हैं। अफसोसनाक खबर है। ज़ाहिर है इस वक्त पूरा मुल्क जो है वो अफसुर्दा है, हर आंख का अखबार है। 14 नन्ही जानें जो हैं वो इस वक्त दुनिया से चली गई हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी पिम्स अस्पताल में आतिशबाजी से नौमौलूद बच्चों के जाँ भाग होने के वाक़े पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया है। वफाकी वज़ीर दाखिला का जाँ भाग बच्चों के लवाहिकीन से दिली हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार। पिम्स अस्पताल में इंतहाई दिलखराश और अफसोसनाक वाक़या पेश आया। हमारी तमाम तर हमदर्दियाँ गमज़दा ख़ानदानों के साथ हैं। दुख की घड़ी में जाँ बहक बच्चों के लवाहिकीन के साथ खड़े हैं। ये बयान सामने आया है वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की जानिब से पिम्स अस्पताल आतिशबाजी वाक़े के हवाले से, जहाँ नर्सरी में आग लगी है। ये आग तकरीबन सुबह 8:45 बजे के करीब लगी है और इसके बाद इस पर जो है रेस्क्यू की कार्रवाई की गई। 14 बच्चे जो हैं वो जान की बाजी हार गए। लवाहिकीन के बयानात भी आपको सुनाए गए। लवाहिकीन जो हैं शदीद गम व गुस्से में हैं, अफसोस का दुख का इजहार कर रहे हैं। उनका कहना है कि अपनी मदद आपके तहत बच्चों को बचाने की कोशिश की। अमला जो है, स्टाफ जो है वो अस्पताल का गायब था। लवाहिकीन का मजीद का कहना था, आइए आपको सुनवाते हैं। आपको आगाह करते चलें, इस्लामाबाद के पिम्स अस्पताल की नर्सरी में आग लग गई। डीजी कैपिटल इमरजेंसी सर्विसेज के मुताबिक 14 बच्चे जाँ बहक हो गए। ज़िला इंतज़ामिया का कहना है कि हादसे में मजमूई तौर पर 14 बच्चे मुकम्मल तौर पर झुलस गए हैं। ज़िला इंतज़ामिया के मुताबिक आग पिम्स अस्पताल की MCH वार्ड के तीसरे फ्लोर पर लगी। आग भड़कने की इत्तला मिलते ही रेस्क्यू टीम्स फिल-4 मौके पर पहुंची। इमदादी सरगर्मियों के अमल में 6 फायर ब्रिगेड की गाड़ियों और 4 एम्बुलेंसेज ने हिस्सा लिया है। आपको आगाह करते चलें, वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल की जानिब से भी अहम बयान सामने आ रहा है। आपको आगाह करते चलें, कराची से फ़ौरी इस्लामाबाद पहुंच रहा हूं, ये कहना है वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल का। छुट्टी के बावजूद तमाम ज़रूरी अमला मौजूद था। ये मुस्तफ़ा कमाल की जानिब से मौक़िफ़ सामने आया है, जो कि वज़ीर सेहत है। वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल इस वक्त कराची में मौजूद है। उन्होंने कहा कि इस वाक़े को मद्देनज़र रखते हुए फिलफौर कराची से जो है इस्लामाबाद पहुँच रहे हैं वो। और आपको ये भी आगाह करते चलें कि उनके मुताबिक छुट्टी के बावजूद तमाम ज़रूरी अमला पिम्स अस्पताल में मौजूद था। कराची से फ़ौरी इस्लामाबाद पहुंच रहा हूं, ये कहना है वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल का। उनका कहना है कि छुट्टी के बावजूद तमाम ज़रूरी अमला अस्पताल में मौजूद था और उनका मज़ीद ये कहना है कि मैं ख़ुद भी कराची से इस्लामाबाद पहुंच रहा हूं। आपको लवाहिकीन का मौक़िफ़ भी सुनाया गया। उनका कहना था कि अमला जो है वो वहाँ से मिसिंग था। अपनी मदद आपके तहत उन्होंने ख़ुद दरवाज़ों को थोड़ों से तोड़ा, अपने बच्चों को बचाने की कोशिश की। लेकिन अब ये मौक़िफ़ वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल की जानिब से सामने आ रहा है कि वो कराची से फ़ौरी इस्लामाबाद पहुँच रहे हैं। उनका ये भी क्लेम है कि छुट्टी के बावजूद तमाम ज़रूरी अमला वहाँ पर मौजूद था। लेकिन फिर भी ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया। यकीनन हर आंख इस पर अखबार है। 14 बच्चे जो हैं वो जाँ भाग हो गए। पूरी तरह से उन्होंने दुनिया में कदम भी नहीं रखा था। उनकी जो खुशियाँ हैं वो वालिदैन नहीं देख सके थे और पहले ही उनके गम से जो है वो निढाल है। और 14 बच्चे जाँ भाग हो गए हैं। लवाहिकीन को आपने सुना, लवाहिकीन के मुताबिक कि अमला जो है वो मिसिंग था, डॉक्टर जो ड्यूटी पे थे वो मिसिंग थे और अपनी मदद आपके तहत उन्होंने मदद की। और अब वज़ीर सेहत का कहना है कि छुट्टी के बावजूद तमाम ज़रूरी अमला वहाँ पर मौजूद था। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा हम न्यूज़ मोहम्मद ज़रीफ़ से। ज़रीफ़, आगाह कीजिए इस हवाले से। देखिए, बिल्कुल ये जो है वो आज सुबह अफसोसनाक वाक़या पेश आया है और 14 बच्चे जो है इस हादसे में जाँ भाग हो चुके हैं। अब तक बच्चों की जो नाशें हैं वो अस्पताल में ही मौजूद हैं। यहाँ पर मौजूद जो बच्चों के वालिदैन हैं उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि जल्द अज जल्द उन्हें उनके जो बच्चे हैं जो अब जान की बाजी हार चुके हैं मुबैना तौर पर अस्पताल इंतजामिया की गफलत से, तो अब उनका कहना है कि इन बच्चों को जल्द अज जल्द हमारे हवाले किया जाए ताकि हम अपने इन बच्चों को इनकी जो है जो अगला इनकी तस्कीन के जो मराइल है उसे मुकम्मल कर सके। तो एक इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी है और वज़ीर आज़म की जानिब से भी इस वाक़े पर अफसोस का इज़हार किया है। जबकि अब से कुछ देर पहले वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की जानिब से भी अपना एक प्रेस रिलीज जारी की गई है जिनमें इन ख़ानदानों से जो है वो अफसोस का इज़हार किया गया है। और इस वाक़े के बाद वालिदैन जो है वो अभी भी बाहर मौजूद हैं और वो खासे गम और गुस्से में हैं। उनका कहना है कि
अस्पताल के वार्ड के शीशों को तोड़कर अंदर दाखिल हुए। वहाँ मौजूद जो अमला था वो चला गया।